तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते समय, चाल और दूरी को। तो हम पिछले टाइम पर नल और टंकी को पढ़ रहे थे, उससे पिछले टाइम में हमने टाइम एंड वर्क को पढ़ा, और आज जो वीडियो स्टार्ट हो रही है वो समय, चाल और दूरी की हो रही है। तो समय, चाल और दूरी को इतने बेहतर तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे ताकि आपको भी कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपसे छूट ना जाए और प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बनने लगे। लेकिन इस वीडियो के पूरे क्वेश्चन और पार्ट देखने के बाद ही सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे और सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है समय, चाल और दूरी का। तो टॉपिक का नाम है समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी, तो ये टॉपिक का नाम है। तो इस टॉपिक में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ उन कॉन्सेप्ट के द्वारा ही सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है समय। समय को हम क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। समय को क्या बोलते हैं? टाइम। और एक होती है चाल, एक होती है चाल, और एक होती है दूरी होती है। मैं मान के चलता हूँ कि आप चल रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपकी स्पीड क्या रही? आपकी चाल क्या रही? 60 किलोमीटर रही। कितने घंटे में? 1 घंटे। मतलब 1 घंटे में कितना चले जाते हो? 60 किलोमीटर चले जाते हो। तो 2 घंटे में कितने चले जाओगे? और 3 घंटे में 180। मतलब कि ये हो रहा है कि आप दूरी निकाल रहे हो। भाई आपने 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली और 2 घंटे में 120 और 3 घंटे में 180। तो आप कुल दूरी निकाल रहे हो। तो चाल में किसका गुणा कर रहे हो? समय का। चाल में किसका गुणा कर रहे हो? समय का। मतलब मैं अगर मान के चलता हूँ यहाँ पे 60 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना जाएगा? तो 60 दूने कितने जाएंगे? 120। तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 180। 4 घंटे में कितना जाएगा? 240। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें दूरी निकालने के लिए समय का अर्थात टाइम का, और चाल मतलब स्पीड, और दूरी मतलब डिस्टेंस, मतलब समय का इनटू चाल में हो रहा है और कुल दूरी निकल रही है। समय का इंटू किस में हो रहा है? चाल में हो रहा है और कुल दूरी आप निकाल रहे हो। हाँ या ना? कि मान के चलो कि 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 80 इंटू 1, कितने किलोमीटर हो जाएगी दूरी? 80। अब 2 घंटे लग रहा है आपको, 80 इंटू 2, तो क्या निकाल रहा है दूरी? तो 8 दूने 16, 160 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। अर्थात हमने ये निकाल लिया कि टाइम इंटू स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और आगे देखो आप कि जैसे कि मैं टाइम यहीं रहने दूं, और बराबर में क्या था? डिस्टेंस थी। स्पीड को इसके नीचे लेके गया, यानी कि स्पीड से मैंने भाग दे दिया, तो क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। और अगर आगे बात करूं मैं यहाँ पर, अब तीसरा फॉर्मूला, अब यहीं स्पीड यहाँ रख ली मैंने और डिस्टेंस वही है अभी भी, और अब मैंने भाग दे दिया टाइम का। तो डिस्टेंस में स्पीड का भाग देते हो तो क्या निकल के आता है? टाइम। डिस्टेंस का टाइम से भाग देते हो तो क्या निकल के आता है? स्पीड निकल के आती है। और टाइम इंटू स्पीड बराबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाती है। तो ये 3 आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर ये याद है तो अच्छी बात है, और आगे जो और कॉन्सेप्ट समझेंगे उनको भी आपको समझना आती है आवश्यक हो जाएगा। तो फिर एक बार आपको भी भाई मुंह से उच्चारण करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, आपको नोट करना है, तो अच्छे से बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आएगा और सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस आप जो है ना 2 से 3 घंटे का आप पेशेंस रखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, और पूरे के पूरे वीडियो देखने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन समय, चाल, दूरी के बनेंगे। तो टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस, बोलो टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस, टाइम बराबर
डिस्टेंस में किसका भाग देते हैं? स्पीड का। और स्पीड बराबर डिस्टेंस में किसका भाग देते हैं? टाइम का। तो ये बात हो गई, आप इसको नोट कर लो सबसे पहली बात तो इस कॉन्सेप्ट के बाद में हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जैसे कि अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम एक बात समझते हैं। अब क्या होता है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। अब थोड़ा से बढ़िया कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अपोजिट साइड होगा, हाँ या ना, और जिसके बाद में एक समान साइड होगा, यानी कि एक ही दिशा में जाने वाली ट्रेन, और कभी विपरीत दिशा में जाने वाली ट्रेन होंगी। जैसे कि अगर मान के चले कि एक इधर से ट्रेन आ रही है, एक इधर से ट्रेन आई, दोनों की दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, तो कौन सी साइड हो गई? अपोजिट साइड, यानी कि विपरीत दिशा हो गई। और एक ट्रेन यूँ जा रही है और दूसरी ट्रेन भी यूँ ही जा रही है, तो ये कौन सी दिशा हो गई? समान दिशा हो गई। तो मैं आपको बता दूँ, समान दिशा में चालें क्या होती है? माइनस। और विपरीत दिशा में चालें क्या होती है? प्लस होती है। विपरीत दिशा में चालें क्या होती है? प्लस होती है। तो जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहली बात तो ये एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सी दिशा हुई? विपरीत दिशा हुई, विपरीत दिशा। अब आपसे मैं बात करूं कि ये विपरीत दिशा है। अगर इसकी स्पीड s1 है और इसकी स्पीड s2 है, इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो इनकी चालें क्या होंगी? चाल क्या होंगी? जुड़ेंगी। चाल क्या होगी? जुड़ेंगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? s1 प्लस s2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है ना। s1 प्लस s2। मैं आपको बताऊंगा ये चालें कब जुड़ती है, लेकिन आपको एक चीज़ और समझ लेने की आवश्यकता है। और एक होती है समान दिशा, एक होती है समान। कोई ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी किधर जा रही है? इधर जा रही है, तो एक ही दिशा में जा रही, नहीं जा रही। तो आप बोलोगे भाई कौन सी दिशा है? समान दिशा है, समान दिशा। अब समान दिशा, इसकी s1 स्पीड है, इसकी s2 स्पीड है, तो समान दिशा में चाल क्या होती है? घटेंगी, ठीक है ना। तो चाल क्या होंगी? घटेंगी, ठीक है ना। तो घटेंगी अर्थात मतलब क्या होगा? s1 माइनस s2। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि s1 की स्पीड ज़्यादा है, s1 की स्पीड ज़्यादा है। मैं ये तो मतलब यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा में से कम को घटाना है, अधिक में से कम को घटाना है। अब देखो आप, ये हमने देख तो लिया कि समान दिशा में चालें क्या होती है? घटती है, और विपरीत दिशा में चालें क्या होती है? जुड़ती है। तो इसका भी एक नियम होता है, कब जुड़ेंगी कब घटेंगी, कब जुड़ेंगी कब घटेंगी। तो देखो, अगर यहाँ से ये और ये एक ही समय पर चलना स्टार्ट हुई तो चालें जुड़ जाएंगी। ये दोनों एक ही स्टेशन से एक ही समय पर चलना स्टार्ट हुई एक दिशा में तो चालें घटेंगी, क्योंकि टाइम कैसा है? समान है। तो टाइम समान होने पर चालें जुड़ जाती है, चालें घट जाती है। अगर टाइम दोनों का समान नहीं है तो आपको समान करना पड़ेगा, तब जुड़ेंगी चालें। अगर टाइम असमान है उनका तो आप चालों को नहीं जोड़ सकते हो, ना ही चालों को घटा सकते हो, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। जैसे कि ये चली 9 बजे और ये चली 10 बजे, तो डायरेक्ट आप s1 प्लस s2 नहीं कर दोगे। आपको पहले या तो 9 बजवाना पड़ेगा या फिर दोनों तरफ 10 बजवाना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ चलने का समय क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसी प्रकार एक चली 10 बजे, एक चली 11 बजे, तो ये दोनों का टाइम असमान है, अर्थात आप चालें माइनस नहीं कर सकते हो। कब तक? जब तक समय समान नहीं होगा। या तो इसमें 11 बजवा दो या इसमें 10 बजवा दो, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको चालें तभी माइनस करनी होगी जब आपका समय समान होगा तब। क्या इतनी सी बात समझ में आई क्या? इसको भी नोट कर लो आप।
चलो देखो आगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब अगले कॉन्सेप्ट को समझो। इसको आपने उतार लिया होगा अपनी कॉपी में, अपने जहन में उतार लिया होगा। तो अब जो है ना अगला कॉन्सेप्ट समझो। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, कभी कभार आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिखेगी और कभी कभार स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में भी दिख जाएगी। तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में क्या रिलेशन है देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बात करता हूँ कि किलोमीटर पर आवर की, किसकी? किलोमीटर पर आवर की। तो 1 किलोमीटर और पर आवर यानी कि 1 घंटा, ठीक है कि नहीं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60, 60 × 60। घंटे को 60 से इंटू करके मिनट में लेके आए और मिनट में 60 से इंटू करके सेकंड में लेके आए, अर्थात 60 × 60 सेकंड। अर्थात मैं बोल दूं कि 1000 मीटर कितने सेकंड में? 3600 सेकंड में, ठीक है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से। 2 0 से 2 0, 2 से कैंसिल आउट किया 5 मीटर और 2 से कैंसिल आउट किया 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। तो 5 और 18 यहाँ से आए, 5 और 18 यहाँ से आए। और हम बोलते हैं प्रतिशत, हम बोलते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत जब बोलेंगे तो उसके अपोन में क्या चलता है? 100 चलता है। तो प्रति जब बोलेंगे तो अपोन में क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। जब हम बोलेंगे प्रति सेकंड तो सेकंड का होना चाहिए नीचे होना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि क्या बोलते हैं हम? प्रति सेकंड बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। तो सेकंड कहाँ होगा? नीचे, ठीक है। और क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड, तो मीटर ऊपर होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब तो मीटर ऊपर, मीटर कहाँ है? 5, और सेकंड नीचे कहाँ है? कौन है सेकंड? 18। तो जब कभी भी, अब ये वैल्यू क्या है? हमने किलोमीटर पर आवर से हम जा रहे थे मीटर पर सेकंड में जा रहे थे। तो मीटर पर सेकंड मतलब पर सेकंड, सेकंड के ऊपर काउंट हो रहा है नहीं हो रहा है? तो सेकंड कहाँ आना चाहिए? जिस पर काउंट होता है वो वैल्यू कहाँ आती है? अपॉन के नीचे आती है। तो सेकंड पर काउंट, तो सेकंड कितने थे? 18। मीटर कितने थे? 5। तो 5/18 का आपको प्रयोग करना होगा। किस में? 1 किलोमीटर पर आवर को आप 1 किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से गुणा करके किस में जा सकते हो? मीटर पर सेकंड में जा सकते हो, हाँ या ना? ठीक है। अब और थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, क्या इतनी ऊपर की 3 लाइनें समझ में आ गई होगी? आप नोट कर सकते हो। मैं मिटा रहा हूँ ऊपर की 3 लाइनें। यहाँ पर आप देखो, आगे बात करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 किस में पहुँच रहा हो? मीटर पर सेकंड में पहुँच रहे हो। अब आगे बात कर ली जाए। इसी को मैं एक बार यहाँ नोट कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 बराबर क्या निकाल रहे थे आप? मीटर पर सेकंड निकाल रहे थे, नहीं निकाल रहे थे? ठीक है। अब आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए, किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए बराबर क्या था? मीटर पर सेकंड था कि नहीं था? ये इसको ना 5 में समझना, ये ए से, ठीक है ना? अब ये जब बराबर के उधर जाएगा गुणा में तो पलट के जाएगा, नहीं जाएगा? तो चला जाएगा, तो 18/5 हो जाएगा। इसका मतलब आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट सीख लिए।
इसका मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 5/18 करना पड़ेगा। अब किलोमीटर पर आवर में आने के लिए मीटर पर सेकंड में किसका गुणा करना पड़ेगा, 18/5। अब हमने ये कॉन्सेप्ट तो देख लिया, लेकिन फिर भी बात अभी तक यहाँ नहीं बनेगी, अभी भी बात यहाँ तक नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी कि 5/18 और 18/5 तो हमने सीख लिया, लेकिन बात यह आती है कि 18/5 लगाएंगे कहाँ और 5/18 लगाएंगे कहाँ, यही भूल जाएंगे हम। सीख तो लिया, अभी याद है, लेकिन परसों और 3-4 दिन बाद आप भूल जाओगे। उसके लिए आप देखो, आपसे मैं ये बोल दूं कि सबसे पहली बात तो मीटर पर सेकंड वैल्यू छोटी या किलोमीटर पर आवर छोटी, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड वैल्यू छोटी होती है, हाँ या ना। यूनिट में कौन छोटी होती है, मीटर पर सेकंड, और यूनिट में कौन बड़ी होती है, किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। तो आप देखो कि मीटर पर सेकंड यूनिट छोटी, मीटर पर सेकंड यूनिट छोटी है, तो छोटी वैल्यू 5/18 में छोटी वैल्यू कौन है, 5, तो 5 को ऊपर रखेंगे। जब मीटर पर सेकंड निकालना होगा तो मीटर पर सेकंड यूनिट छोटी होती है, तो इन दोनों में वैल्यू कौन छोटी है, 5, तो 5 को हम ऊपर रखेंगे, हाँ या ना। अब देखो किलोमीटर पर आवर वैल्यू यानी कि यूनिट बड़ी, किलोमीटर पर आवर यूनिट बड़ी, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18, तो 18 को ऊपर रख लिया, हाँ या ना। तो बड़ी वैल्यू में जाने के लिए बड़ी वैल्यू ऊपर रखना पड़ेगा, छोटी यूनिट में जाने के लिए छोटी वैल्यू ऊपर रखना पड़ेगा। तो मुझे जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, 18/5। मुझे जाना है मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, 5/18, है कि नहीं बात। क्या ये यहाँ तक बात समझ में आई क्या आपको, आ गई है। अब यहाँ तक जब बात समझ में आ गई है तो आपकी जो है ना क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से बनेंगे। तो फिर एक बार रिपीट करना, आप बताओ मुझे कि जब आप समान दिशा में चलोगे तो चालें क्या होंगी, और विपरीत दिशा में चलोगे चालें क्या होंगी, प्लस होंगी। समय इंटू चाल बराबर क्या होता है, दूरी में समय का भाग दे दिया क्या निकलेगा, और स्पीड का भाग देने पर टाइम निकलेगा। और जब 5/18 से इंटू करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा मैं, मीटर पर से, और 18/5 से इंटू करूंगा तो किलोमीटर पर आवर में। तो ये अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। इसमें कोई कमी नजर आई, अगर आई हो तो फिर समझ ले। अभी तो मैं अभी बिल्कुल ऐसा समझा रहा हूँ कि बिल्कुल अगर स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति कर रहा है ना कि उसने कभी मैथ पढ़ा ही नहीं है, तब भी वो बना पाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझा रहा हूँ मैं, और समझ में आपको आ रहा होगा ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर लीटर यानी कि 1 लीटर कितने में खा लेता है, 45 किलोमीटर में खा लेता है। कौन खा लेती है, गाड़ी का औसत देती है, मतलब एवरेज बोलते हैं ना, एवरेज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में औसत ही होता है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है तो ये ज़्यादा सस्ता नहीं मिल रहा है, ये आज से पता नहीं कितने साल पहले की बात कर रहा होगा। और 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि आवश्यक होगी। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये मैं मानता हूँ कि ये 45 किलोमीटर पर लीटर खाता है कि नहीं खाता है, ठीक है। इसको हटा दे थोड़ी देर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 540 किलोमीटर है। टोटल कितनी है, 540 किलोमीटर है। अब इस 540 किलोमीटर में अगर मैं बात करता हूँ कि 1 लीटर की वैल्यू कितनी है, 20, हाँ या ना, ठीक है। और ये तो 1 लीटर की वैल्यू है। अब ये 540 किलोमीटर कितनी, मतलब 1 लीटर में कितना चल पाता है, 45 चल पाता है। तो मैंने भाई आप देखो 45 से भाग दे दिया, किससे भाग दे दिया, 45 से भाग दिया। टोटल डिस्टेंस में मैंने भाग दिया 1 लीटर में चलने वाली यूनिट से। तो 5 नाम है 45 छंकी, तो 45 छंकी नहीं है, 45 से कितनी बार जाएगा,
45 दूनी 90, 12 बार जाएगा। कितनी बार? 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 बार। देख सकते हो 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 5 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार? 12 बार। चलो एक बार करके देता हूँ, कोई स्टार्टिंग कर रहा होगा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं काट रहा हूँ 9 से, 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54। जब 5 से कैंसिल आउट करूँगा कितनी हो जाएंगे? 12। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसने 12 लीटर पेट्रोल की खपत कर दी है, क्योंकि 45 किलोमीटर चल रहा था वो 1 लीटर में, तो 540 किलोमीटर उसको 12 लीटर की आवश्यकता होगी। अब 12 लीटर लगा है और 1 लीटर में वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। तो 12 दूने 24, तो 24 रुपये उसकी जेब से ढीले करने होंगे उसको, ठीक है। सॉरी, 240 रुपये उसको जेब से देने होंगे, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यदि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है तो इसकी स्पीड कितनी है? 3 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 मीटर प्रति सेकंड को हम ऐसे लिखेंगे, 3 मीटर प्रति सेकंड को ऐसे लिखेंगे, यानी कि 3 मीटर जाता है 1 सेकंड में, 3 मीटर जाता है 1 सेकंड में, ठीक है ना। चलो थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं मैं, ये अभी तो नहीं काम आएगी, जब समय चाल दूरी के बाद में अगला चैप्टर आएगा ट्रेन, वहाँ बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर इसमें कोई अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आया तो मैं उसी टाइम बता दूंगा, अभी नहीं देखेंगे हम। तो 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, तो 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी दौड़ पाएगा, और किस में बतानी है? किलोमीटर में। अर्थात मैं ये बोलता हूँ कि इस मीटर पर सेकंड में मुझे पहले किलोमीटर में ले जाना पड़ेगा। ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। तो 3 मीटर प्रति सेकंड है और मुझसे किलोमीटर पर आवर में जाना है, बड़ी वैल्यू में जाना है, तो बड़ी वैल्यू ऊपर रहेगी, तो 18/5 करना है, 18/5 करना है। तो 18 तिया 54, अपॉन में कितने हैं? 5 है, ठीक है ना। अब ये स्पीड आ गई है किलोमीटर पर आवर में आ गई है। अब ये 1 घंटे में 54/5 किलोमीटर पहुंचती है। आगे बताना है कि 1 घंटा 40 मिनट में कितनी जाएगी। तो सबसे पहले आप तो 1 घंटा तो पूरा हो गया, लेकिन 40 मिनट को भी आप घंटे में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 20 दून 40 और 20 तिया 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़ दिए, कितने हो गए? 5/3। तो 5/3 का मैंने कर दिया इंटू, 5/3 का मैंने कर दिया इंटू, तो 5 से 5 कैंसिल और 3 से 18 आ गए, यानी कि उनको 18 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, उनको 18 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करना पड़ेगा 1 घंटा 40 मिनट में, अर्थात ए नंबर का आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? चले, ये अगला क्वेश्चन है। देखो ये अगला क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक भी समय चाल दूरी में अब टाइप वाइज है, बिल्कुल 0 स्तर से, फिर 0 स्तर, उससे बढ़ के, फिर उससे बढ़ के, जो आखिरी टाइम आएगा वो बहुत बेस्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल लेता है? 1200 किलोमीटर, 1260 किलोमीटर। सेकंड के 1/10वें भाग में वहाँ कितनी मीटर यात्रा कर पाएगा? मतलब कि पहले तो मैं इस किलोमीटर में किस में चला जाऊँ? मीटर पर सेकंड में चले जाऊँ, क्योंकि इसने बोला क्या है कि सेकंड के 1/10वें भाग। सबसे पहली बात तो 1260, इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर की थी क्या? आप बोलोगे जी हाँ थी। मुझे सेकंड के 1/10वें भाग में जाना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में लाता हूँ, तो बड़ी वैल्यू से कहाँ आ रहा हूँ मैं? छोटी वैल्यू में, और छोटी वैल्यू में ऊपर कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए? छोटी, तो 5/18। तो इसमें किसका इंटू कर दें हम? 5/18 का इंटू कर दें। जब 5/18 का इंटू किया तो अब यूनिट किलोमीटर से किस में चेंज हो गई? मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई। तो 18 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 18 के 18, बहुत बढ़िया, 18 साते
126 और 7 पंजे 35 मीटर पर सेकंड। अब जीरो, अच्छा जीरो और आएगा, एक जीरो छूट गई थी क्या? चलो भाई, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में अब वैल्यू आ गई है, मीटर पर सेकंड में अब वैल्यू आ गई है। अब देखो एक सेकंड में कितने मीटर? 350 मीटर। अब वो बोल रहा भैया इस सेकंड का 1/10 भाग लो ना, तो जीरो से जीरो काट देंगे, तो 35 ही मीटर चल पाएगा वो वायुयान। तो 35 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। लो ये क्वेश्चन आ गया आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन बोलना ये चाह रहा है कि ए 8 किलोमीटर पर आवर की एक समान गति से चलता है तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटे पश्चात बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर पर आवर की गति से उसका पीछा करने निकलता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ेगा? अब देखो ध्यान से, मैं अब बता रहा हूं आपको, मैंने बताया था ना समान दिशा में चाले माइनस, विपरीत दिशा में चाले प्लस, तो वो कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना, टाइप चेंज हो गया। अब ये हो रहा है कि विपरीत दिशा या फिर समान दिशा में चलने वाले क्वेश्चन अब प्रारंभ होने वाले हैं। विपरीत दिशा या फिर समान दिशा में, पहले तो ये 3-4 क्वेश्चन नॉर्मल थे, अब जो है ना क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाले, कौन से दिशा में जाएगा? या तो समान दिशा में या फिर विपरीत दिशा में। फिर बोलो, समान दिशा में चाले माइनस, विपरीत दिशा में चाले प्लस होंगी। अब देखो जब किसी का पीछा करते हैं तो कौन सी दिशा होती है? समान दिशा होती है, क्योंकि पीछा तभी करेंगे, पकड़ तभी पाएंगे जब उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे, जब नहीं समान दिशा में चलेंगे। और अगर मान के चले उनके बीच में मन मुटाव हो गया है, ठीक है ना, और वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? जुदा हो रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? वो विपरीत दिशा में जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा वियोग श्रृंगार किस दिशा में जाएगा? विपरीत दिशा में। और संयोग श्रृंगार भी किस दिशा में होगा? विपरीत दिशा में। जब मन मुटाव होने के कारण एक दूसरे की ओर मिलने आते तो भी विपरीत दिशा होती है कि नहीं होती है? तो संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार किस दिशा में है? विपरीत दिशा में काम करता है, दोनों की, तो दोनों ही कंडीशन में। चलो देखो, ए 8 किलोमीटर की एक समान गति से चलता है, ए ने चलना प्रारंभ किया और उसके 8 घंटे बाद कौन चलेगा? बी चलेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं, मैंने पहले ही बोला था देखो कि हमें चाले तभी माइनस करनी है, तभी प्लस करनी है जब समान समय होगा। तो 8 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में कितना जाता होगा? और 8 घंटे के बाद कौन चलना प्रारंभ करता होगा? तो ए अकेला 8 घंटे तक तो चला होगा ना, ए अकेला 8 घंटे तक तो चला है, तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और ये 8 घंटे के बाद चलना प्रारंभ हुआ बी, तो 8 घंटे तक ये चला, यानी कि 64 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी ए ने। किसने? ए ने तय कर ली होगी। अब इसको आ रही थी नींद, अब इसकी खुली नींद, अब ये अपनी साइकिल से पीछा करने गया, कह रहे कहाँ भाग रहा है ये, इसको पकड़ें, ठीक है ना, कहीं रात में लड़ाई बढ़ाई हो गई होगी उनकी, क्या करें, ठीक है ना। तो 24 किलोमीटर की स्पीड से गया। अब देखो क्या ए का समय समान, ए इधर जा रहा है, क्या बी का भी समय समान, बी का भी इधर ही जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन अब बी की आंख खुली इस टाइम और उस टाइम ए यहाँ पहुँच गया, यहाँ से प्रारंभ हुआ था ए और 8 घंटे में पहुँच गया इतनी दूरी पर। तो अब बी की नींद खुली तो यहाँ से चलेगा बी। अब इन दोनों के बीच कितनी दूरी? 64 किलोमीटर की दूरी इसमें है। अब इसकी स्पीड तो, इन भाई की स्पीड तो है 24 किलोमीटर पर आवर और इन भाई साहब की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। क्या मैंने ठीक लिखा? ठीक। अब ये जब समान दिशा में जा रहे हैं, तो चालें क्या होंगी? माइनस होंगी, यानी घटेंगी, बड़ी में से छोटी घटेगी ना। तो 24 में से 8 गए तो बची कितनी? 16 किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी सी बात मानते हो? मानोगे। तो क्या बोल रहा है वो? बी ए को पकड़ेगा, कितनी दूरी पर पकड़ेगा? बी ए को कितनी दूरी पर पकड़ेगा? आप मुझे बताओ। बी बेचारा यहाँ है और यहाँ तक पहुँचेगा, 64 किलोमीटर की दूरी तो तय करेगा ही करेगा। अब ये जैसे ही बी चलेगा तो ए भी तो चलेगा। तो देखो
16 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलेगा वो 64 किलोमीटर की दूरी के लिए। तो 16 चौके तो 4 घंटे लगे कि नहीं लगे? किसको? बी को भी 4 घंटे लगे। कहाँ से भैया? ए को तो यहाँ से लगे और बी को कहाँ से लगे? यहाँ से लगे, हाँ या ना? तो बी को यहाँ से 4 घंटे लग गए और बी से ही दूरी बताना है। तो भाई बी की स्पीड 24 और कितने घंटे लग गए? 20, 4, तो 24 चुके 96 किलोमीटर के बाद में वो व्यक्ति को पकड़ लेगा। यानी कि हमारा जो आंसर कौन सा होगा? बी नंबर का ऑप्शन होगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया?